आप सभी को जयसु। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज है 7 अगस्त बृहस्पतिवार। आज का पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से लेकर 27। ईसा ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं आप यूहन्ना बपतिस्ता है, कुछ लोग एलियस और कुछ लोग यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? सिमोन ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर का पुत्र हैं। इस पर ईसा ने उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरीह मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अथवा चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं सकेंगी। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंडी प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध होगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसको अनुमति मिलेगी। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी इसके विषय में मत बताना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से ईसा अपने शिष्यों को यह समझाने लग गए कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना पड़ेगा, मर जाना पड़ेगा और तीसरे दिन जी उठना पड़ेगा। पेतरुस ईसा को अलग ले गए और उनसे यह कहते हुए फटकारने लगे, ईश्वर ऐसा ना करे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर ईसा ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बात नहीं बल्कि मनुष्य की तरह सोचते हो। तो चलिए आज के पाठ का चिंतन करते हैं। आज के पाठ में हम देखते हैं कि ईसा मसीह लोगों से अपने प्रेरितों से पूछते हैं कि बताओ मैं कौन हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो लोगों के अपने अपने विचार होते हैं, तो उसी तरह ही लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। लेकिन लास्ट में पेतरुस तो ईश्वर सुनते हैं, ईसा मसीह सुनते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो पेतरुस बोलते हैं कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो ईसा मसीह को बहुत खुशी होती है कि हाँ, कि ये तो सही बताया, और बोलते हैं कि ये जो तुम मेरे बारे में सच्चाई जान रहे हो, ये तुम अपने मन से नहीं बल्कि पिता ईश्वर के द्वारा चुने हुए हो, उन्होंने ये बुलवाया है, जिसकी वजह से आप बोल पा रहे हो। और तुम जिसको धरती पे जिसको अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसको अनुमति मिलेगी, और जिसको निषेध करोगे, स्वर्ग में भी निषेध उसका होगा। तो उसी प्रकार हमारे जो पुरोहित हैं वे अभिषिक्त हैं, चुने हुए, ईश्वर के चुने हुए संतान है, और इस धरती पे वे हमें गाइडेंस के लिए आए हैं, हमें सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। एक चट्टान की तरह हमारे कलिसिया का निर्माण करते हैं, उस चट्टान को जो हिला नहीं सकता है ना। कि अभी हम देखते हैं कि हमारे अभी के समय में हमारे धर्म का प्रचार हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी हाल ही में जो सिस्टर्स हैं, उनके साथ क्या घटनाएं घटी, और लोग उन्हें गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया और उनको जेल में, जिसके कारण जेल जाना पड़ा। लास्ट में उनको धरना प्रदर्शन की वजह से उन पर भारी दबाव की वजह से उनको छोड़ दिया गया। तो जब भी हम ईश्वर का प्रचार कर देंगे, हमारे साथ में ऐसा ही होगा। लेकिन अभी तो आप प्रचार करो ना करो, लेकिन जो हमारे चुने हुए लोग हैं उनके साथ में गलत व्यवहार होता ही है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि चुने हुए लोग हैं वे धर्म का प्रचार करते हैं। तो धर्म का प्रचार करना कोई बुराई नहीं है, हर धर्म का प्रचार अपने अपने तरीके से लोग करते हैं, लेकिन हमें सच्चाई के साथ खड़ा होना है। और ताकि हम इस धरती के लिए नहीं बने हैं, हमको फिर वापस आ जाना है ऊपर में, अपने लिए जगह बनाना है। तो हम इस धरती पे आए हैं ईश्वर का जय जयकार करने के लिए, ईश्वर के वचनों का प्रचार करने के लिए। तो हम अडिग रह के ईश्वर के नाम का प्रचार करें, और
अगर हमारे रास्ते में बाधाएं आती हैं तो उस बाधा से हम ना डरे, उस बाधा में भी अडिग रहें और सच्चाई की ही जीत होती है। चलिए आज का पाठ कैसा लगता? अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।